नमस्कार जोहार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड के छोटे बड़े हर अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो हमारे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे छोटे बड़े अपडेट को मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। झारखंड से बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हेमंत सोरेन को हराने वाली लुइस मरांडी जेएमएम में हो सकती है शामिल, भाजपा से क्यों है नाराजगी। चलिए दोस्तों, बढ़ती आगे पूरी खबर की और क्या है मामला। झारखंड विधानसभा 2024 के लिए बिगुल बज गया है और सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और आजसू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। रजत ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में भाजपा नेत्री सह पूर्व विधायक लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में शामिल हो सकती है। वो सोमवार को झामुमो का दामन थाम सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली नई खबर की ओर। दूसरी सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान पर सभी निगाहें। 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की हो रही है परीक्षा। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार कोल्हान में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी परीक्षा है। झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले चंपाई सोरेन सरायकेला से खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिल में भाजपा के टिकट पर मैदान में है। वहीं मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर सीट से मैदान में है। दूसरी ओर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव समर में है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनावी लड़ रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली नई खबर की ओर। झारखंड में सीपीआई का 15 सीटों पर दमखम का दावा, कल प्रत्याशियों का ऐलान। गठबंधन पर क्या बोली पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया है कि पार्टी जल, जंगल और जमीन, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय चुनाव झारखंड सह प्रभारी रामकृष्ण पांडा ने कहा कि सीपीआई ने पहले फेज में कुल 15 सीटों को चिन्हित किया है, जहां पार्टी चुनाव लड़ने का दमखम रखती है। पार्टी इन सीटों और यहां के उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार 22 अक्टूबर को कर देगी। उन्होंने यह जानकारी पार्टी मुख्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता में कह दी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली नई खबर की ओर। कांग्रेस की समितियां ने झारखंड में बनाई चिंता, एक ही सीट पर अलग अलग प्रत्याशियों के नाम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच अभी सीटों का फाइनल बंटवारा नहीं हुआ। दरअसल झामुमो और कांग्रेस ने आपस में 70 सीटें बांट ली है। शेष 11 सीटें अब रजत और भाजपा का माले आपस में बंटने हैं, लेकिन रजत ने सीट बंटवारे को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। इस बीच भाजपा और उसके घटक दल आजसू ने उम्मीदवारों को पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अलग अलग समितियों की रिपोर्ट की वजह से झारखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों पर फैलने देरी हो रही है। कांग्रेस की ओर से कराए गए सर्वे रिपोर्ट भी अलग है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली नई खबर की ओर। झारखंड चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर तेज हुआ वर्चुअल वार, टटोली जा रही वोटरों की न्यूज। सियासत की दुनिया में नया दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया मंच अपनी बातों को रखने का सबसे आसान और पसंदीदा जगह बना गया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ तेज हुई सियासी सरगर्मी चुनावी सभाओं से पहले सोशल मीडिया पर दिखी जा रही है। वर्चुअल वार, आभासी जंग तेज हो गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली नई खबर की ओर। झारखंड में ओबीसी की पार्टी की एंट्री, इंडिया की बढ़ेगी टेंशन। 11 सीटों पर एआईएमआईएम का सबसे ज्यादा जोर। झारखंड विधानसभा चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी सियासी खेल को और रोचक बनाने सांसद असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिम ने भी एंट्री मारने की तैयारी कर ली है। पार्टी पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, महागामा, सारठ, मधुपुर, रांची, हटिया, लोहरदगा, मांडर, खिजरी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना में है। ये सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली नई खबर की ओर। अब 40 लाख भी पड़ते हैं कम, तब 250 रुपये में बनाए गए थे विधायक। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अगली नई खबर की ओर।
रांची के रिम्स में हॉस्टल की छत से गिरे 2 डॉक्टर, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की चर्चा। रांची के रिम्स में रविवार रात हॉस्टल नंबर 4 की तीसरी मंजिल में गिरकर पीजी द्वितीय वर्ष के छात्र डॉक्टर आकाश भोंगरा की मौत हो गई। वहीं उनके साथ गिरी पल्लवी नामक युवती घायल है। उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद रिम्स परिसर में चर्चा है कि डॉक्टर आकाश और पल्लवी के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसार था। कहा जा रहा है दोनों में किसी मामले को लेकर मतभेद हुआ। इसके बाद दोनों ने तीसरी मंजिल से छत लगा दी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आकाश की पढ़ाई लिखाई पहले भी रांची में हुई है। वहीं पल्लवी के बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई। बढ़ते हैं दोस्तों अगली नई खबर की ओर। जहां 40 बनाम 44 का समीकरण, झारखंड में भाजपा ने आसू को दी मजबूती सीटें। बढ़ते हैं दोस्तों अगली नई खबर की ओर। बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम। 2 दिन बारिश के बाद नीचे गिरेगा पारा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये बारिश की आशंका बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते अगली नई खबर की ओर। अगली झारखंड से बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। झारखंड में बकाया पैसे मांगने पर लड़की की हत्या, दरिंदों ने पटक कर पेट में गोदा चाकू। तो आप इस पे क्या राय देना चाहते हो दोस्तों, या खुद का पैसा मांगने से इस तरह से किया जाता है? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली नई खबर की ओर। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं दोस्तों आपसे न्यू मुलाकात करते हैं न्यू खबर के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत, जय